नमस्कार अर्जुन पाल सिंह वालिया, राइट। यस अब जरा हिंदी में हम बात करेंगे। आप बताइए, आप कहाँ से हो बेसिकली? सर। किस स्टेट से? सर बेसिकली मैं पंजाब से हूँ। पंजाब ओके। और शहर का नाम है जीरकपुर। ओके। पंजाब से हो? जी सर। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप ट्रेडिंग में कब से हैं? सर मैं ट्रेडिंग में एक्चुअली स्टार्टेड ट्रेडिंग अराउंड 2021-2022 के आसपास में ट्रेडिंग में आना शुरू किया था सर। 2021 या 2022, मतलब आज से 2021 में आ गया। 2026, मतलब 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए सर। अच्छा। ये आपको ट्रेडिंग में चस्का क्यों लगा? सर एक्चुअली 2020-21 में जब हम लॉकडाउन के लिए हम घर पे थे तो जी। उस दौरान आई वांटेड टू मैं कुछ और सीखना चाहता था। ओके। तो तब मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता था, स्टॉक्स में करता था। तो धीरे धीरे फिर बिकॉज घर पे होते थे, कुछ ज्यादा काम नहीं था, सो आई स्टार्टेड कमिंग इनटू डेरिवेटिव्स। मैंने ट्रेडिंग करना, डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करना मैंने शुरू किया था। इंट्राडे Start- ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स में? जी। डेरिवेटिव्स में फ्यूचर्स करते थे या ऑप्शन करते थे? सर मैंने ऑप्शन से स्टार्ट किया था। ऑप्शन से किया। लेकिन ये बताइए, ट्रेडिंग आने से पहले करते क्या थे? सर ट्रेडिंग, सर प्रोफेशनली मैं एक एडवोकेट हूँ सर। अ, एडवोकेट? जी सर। मैं ओके। कुछ टाइम मैं पहले कंपनी में काम करता था, कुछ टाइम के लिए मैंने प्रैक्टिस भी किया था दिल्ली में। बट फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के लिए फिर आई केम बैक होम। तो उसके साथ साथ मैं घर से भी वर्क फ्रॉम होम करता था उस टाइम पे, और साथ साथ मैंने अपने इमिग्रेशन का बिजनेस भी शुरू किया था। एंड इनिशियली दिस वाज माय साइड बिजनेस, जैसे थोड़ा बहुत मिल जाता था। कोविड के टाइम पे नहीं था इनकम इतना, बट डेरिवेटिव्स एट दैट टाइम हेल्प। ये बेसिकली साइड बिजनेस था ये सब 6 साल पहले। अब भी साइड बिजनेस है या मेन बिजनेस है? अब धीरे धीरे मेन बिजनेस हो रहा है सर। धीरे धीरे मेन बिजनेस हो रहा है। Yes। अच्छा, ये कब से? 2001 से आप कर रहे हैं? सर 5-6 साल? 2021 से। 21 से? तो मतलब 2021 से तो 6-5-6 साल में सफर आपका कैसा रहा? हाउ? सर स्टार्टिंग में एक दो बार तुक्का लग गया था। तो हुआ क्या अरे, था, मैंने 2 दिन में अराउंड 8 लाख कमा लिया था उस टाइम पे। 2 दिन में 8 लाख कमा लिया? हाँ तो वो Congratulations। कब की बात जैसे, है? सर ये 21-22 की बात है। जैसे होता है ना सर, जैसे आता है वैसे चला जाता है। तो आई जैसे आता है वैसे चले। हाँ, तो मेरे पास कोई लर्निंग तो थी नहीं कि हम्म। उसको इन्वेस्ट मैंने जैसे, और डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस में आया तो कैसे आया और वैसे ही लगा दिया और वैसे ही चला गया। तो वैसे भी चला गया। हाँ, तो उस टाइम पे फिर मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, इट इज अ, अगर इसको बहुत डिसिप्लिन से किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। तो आई स्टार्टेड लर्निंग। बट हाँ, उसके बाद धीरे 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 कई बार प्रॉफिट भी आता था, नुकसान भी होता था, बट ऑन एंड ऑफ देखा जाए, मैं कभी भी, मुझे लाइक प्रॉपर एक गाइडेंस नहीं मिली थी कि उसको मैं कैसे उसको ट्रेड किया जाए। सुन लेता था, ऑनलाइन फोरम्स होते थे, आई यूज्ड टू हियर यू ऑन सीएनबीसी आवाज, और भी बहुत सारे लोग होते थे, और भी चैनल्स होते थे। तो वहां से मुझे बहुत ज्यादा वो होता था कि मैं इसको कैसे करूं। यूट्यूब पे जैसे बहुत सारे लोग हैं, तुम ऐसे करो, ये ट्रेड ले लो, वो ट्रेड ले लो। मैंने बहुत गलतियां भी की थी सर ओवर द इयर्स। बट तो धीरे 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 फिर मेरा था कि नहीं, मैं डिसिप्लिन कैसे हूँ ट्रेडिंग करने के लिए, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन नथिंग वर्क्स फॉर मी। आपके कोई दोस्त भी या कोई फैमिली भी इसमें थे क्या पहले? सर मेरे ब्रदर थे जिनसे मैंने इंस्पिरेशन ली थी। वो स्टार्टिंग में सिर्फ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स करते थे, जिन्होंने मुझे एक्चुअली में स्टॉक मार्केट में इंट्रोड्यूस किया था। ओके, थोड़ा आवाज थोड़ी आपका कम है, थोड़ा बड़ा जोर से बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ सर, बेसिकली मेरे जो बड़े ब्रदर हैं, वो बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते थे, लाइक फ्यूचर जी। सेव करने के लिए। इट वाज इनटू लाइक म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में करते थे। तो मुझे उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था स्टॉक मार्केट में। तो ओके। बट धीरे धीरे व्हेन आई गॉट मैरिड, मेरे फादर इन लॉ भी उस टाइम पे करते थे। तो जो एक्चुअली जिन्होंने मुझे ऑप्शंस का थोड़ा बहुत बताया, दैट ही वाज देयर। तो वो मुझे, अच्छा, उन्होंने बताया। हाँ, तो वो अपने जॉब के साथ साथ, जैसे साइड बिजनेस था मेरा भी, वही हुआ था। चलो थोड़ा सा आ गया, 5,000 आ गए, 10,000 आ गए। सो दिस वाज हाउ आई स्टार्टेड। तो जब आपने कहा कि थोड़ी देर पहले कि आपने सीखा, तो कैसे सीखा आपने? सर सीखा ऐसे कि यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखा? हाँ, कोई ऐसा कोई फॉर्मल मैंने कोई ट्रेनिंग ली नहीं ली, मैंने कोई क्लासेस नहीं ज्वाइन की। बस अच्छा देखा, अच्छा देखो ये खरीदना है, ये बेच लिया, ये ऐसे करना है, यहाँ ऊपर गया बेच दो, ऐसे किया खरीद दो। समटाइम्स इट वर्क, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिड नॉट वर्क। मोस्ट ऑफ द टाइम इतना, ये तो मतलब 5 साल की जर्नी है ये? चार सर पांच साल यस, 5 साल की जर्नी में मैं कहूंगा तो सर, मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिड नॉट वर्क। तो कभी आप प्रॉफिट बनाते थे, कभी लॉस करते, कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आया? सर बहुत बार फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आता था। बट मगर चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो जैसे हफ्ते में एक बार प्रॉफिट हो जाता था तो खुश हो जाता था कि चलो अब आ गया, ठीक है। बट बाकी टाइम जो नुकसान होता था फिर उसका तो बुरा तो लगता ही था सर। हाँ। तो कभी आपने सोचा कि ट्रेडिंग छोड़ दूं मैं अभी? यस।
एक दो बार सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैंने अराउंड कई महीनों तक मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, बिकॉज मेरे एक बहुत हैवी लॉस हो गया था एक बार। तो कितने बट हुए थे? आई एम सॉर्ट ऑफ, सॉरी सर, कितने लॉस हुए थे? आई लॉस्ट अराउंड 2 to 3 लाख रुपीज इन स्पैन ऑफ 2 days। हम्म। तो फिर मैंने छोड़ा, तो फिर मैं, आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ पर्सन आई नेवर गिव अप, कोई बात नहीं हुआ, वेरी गुड, गलती एक्सेलेंट। गलती हुई है। तो मैंने फिर स्टॉक्स में ट्रेड करना शुरू किया, धीरे धीरे करके मैंने ओवर अ स्पैन ऑफ 6 months मैंने सारा अपना लॉस रिकवर कर लिया था, जस्ट ट्रेडिंग इन स्टॉक्स। फिर सर खुजली होनी शुरू हुई कि नहीं दोबारा डेरिवेटिव्स करें एंड फिर वही था सर, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ चलता रहा सर। चलता रहा। हाँ जी। तो फिर आपने फॉर्मल लर्निंग करने का क्यों सोचा? बिकॉज सर मैंने रिसेंटली, जैसे स्पेशली मैंने पहली बात मैंने आपको क्यों चूज किया, आपको शायद सॉरी। याद नहीं होगा। आई मेट यू वंस इन दिल्ली ताज होटल, आप डिनर करने आए थे, सो मी एंड माय मैं वाइफ वाज देयर। हाँ, तो मैं आपको तब मिला था, तो उससे पहले मैं आपको ताज में? ताज दिल्ली सर, आप डिनर करने आए थे रात को। हाँ, ये करेक्ट करेक्ट, यू वर विद योर वाइफ। यस सर, मैंने व्हाइट कैप डाली हुई थी, आई स्टिल हैव दैट पिक्चर विद मी। तो अच्छा अच्छा, उससे पहले, याद है मुझे, मैं एक हाँ पॉडकास्ट के लिए आया दिल्ली में, तो आप मुझे मिले थे। हाँ, उससे पहले एक्चुअली मैं आपको सीएनबीसी आवाज पे बहुत प्रॉपरली फॉलो करता था, एंड आपके यूट्यूब पे जो भी है आई यूज्ड टू फॉलो यू अ लॉट। मैंने आप में देखता था कि आप जो ट्रेड देते थे, आप कहते थे ऐसे, तो मैं सोचता था कि सर ऐसे कैसे दे सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सर का ठीक होता था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल इतना नुकसान कर रहा हूँ, तो मैं क्यों नहीं एक थोड़े से मनी इन्वेस्ट करके अपने आप को सीख के, आई डोंट, व्हाई डोंट आई लर्न इट प्रॉपर्ली। दैट्स व्हाई स्टार्टेड डूइंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग विद यू सर। इसको कोई 7-8 महीने हो गए पहले, जब आपसे मिली मुलाकात हुई? Sir, we met last year, sir, लास्ट around ईयर? June, July, sir. Last year we met, sir. आपके पास वो पिक्चर है, सेल्फी? Yes, sir. I have that picture with me, मुझे sir. भेज दोगे आप? हाँ, 100%, sir. I'll send you मुझे after. ध्यान है, आप, मुझे पता नहीं था आप मिले, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे याद है एक सिख कपल थे, Sir. वो अपनी Yes, वाइफ के साथ थे। yes, sir. I'll share my picture with you after this interview. वेरी नाइस। तो फिर आपने ज्वाइन कब किया मुझे? Sir, I joined for the session of the month of April. अप्रैल, मतलब हाँ जी, आज तो आप, अप्रैल, अभी ये 2 महीना हो गए। हाँ नहीं सर, जो हाँ जो आपने मार्च में स्टार्ट किया था सेशन। मार्च वाला, हाँ हाँ, मार्च। आई ज्वाइंट दैट। तो उस टाइम पे फिर मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अगर मैं कुछ सीख लूंगा कोई बात नहीं, इतना तो मैं हो कि मैं जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने आप में वो तो मैं रिकवर कर लूंगा। बट मैंने आई ज्वाइंट एज अ वेरी ओपन माइंडेड कि देखो अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो क्या हुआ, आई जस्ट लर्न, एटलीस्ट कुछ तो सीखने को मिलेगा। सो आई ज्वाइंट विद दैट पर्पस। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। जॉबलेस ट्रिगर हो जाएगा। यस सर, सो दैट वाज माय माइंडसेट, हाउ आई, मैंने आपको क्यों कैसे ज्वाइन किया था कि कोई बात नहीं, मैं सोचूंगा कि मैंने अपने आप पे कोई इन्वेस्टमेंट किया एक छोटा बहुत, तो दैट्स अपने माय आप में इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप एक्चुअली में एटीट्यूड इन्वेस्टमेंट। सही है। हम समझते हैं कि जब हम किसी को पैसा देते हैं, आप मेरे लाइव मेंटरिंग प्रोग्राम में हो, और हम पैसा देते, तो आप हमको खर्चा समझते हैं। एक्चुअली वो खर्चा नहीं, वो एक इन्वेस्टमेंट है खुद यस के सर, अंदर। दैट्स व्हाई अभी जैसे मैंने अभी सेकंड भी ज्वाइन किया है, ये एक्चुअली मेरी वाइफ ने पुश किया है। कहती नहीं, कहते मैंने तुझे एक महीने में देखा है द डिफरेंस, कहती अब तो कंटिन्यू करेगा, एंड दिस वाज हर पुश फॉर मी टू कंटिन्यू विद यू नाउ। एक्चुअली मेरे साथ अगर आप एक साल रहो ना, लाइफ चेंज हो जाएगी। आई विल बी कंटिन्यूइंग विद यू सर फॉर सीन क्योंकि फ्यूचर। उसका ये जो हम सीख तो लेते हैं, सीखने के बाद हम पटरी पे चलना भी शुरू कर देते हैं। जी सर। और जब अकेला करेंगे तो पटरी से उतर जाओगे। जी तब सर। आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा, जी सर। टोकने वाला नहीं रहेगा, जी पटरी सर। पे वापस लाने वाला नहीं रहेगा। जी सर। तो अगेन आप फिर यू विल बी लॉस्ट इन द रबल। बिल्कुल सर। तो पटरी पे लाना और स्टे करना वो बहुत जरूरी है। जी सर। अच्छा लगा। तो बेसिकली यू वांटेड टू लर्न, यू ट्राइड फॉर 1 ईयर एंड यू आर हियर फॉर द सेकंड बैच, यस सर। बिकॉज ऑफ योर वाइफ फोर्स्ड यू। ये सर वही ना, आपको शायद एक बार याद नहीं होगा, मैंने आपको मैसेज डाला था कि मुझे, मेरे में एक दिन ओवर कॉन्फिडेंट आ गया था कि मैं तो अब तो कर लूंगा। उसी दिन रियलाइज हो गया कि नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, जो आपका सिखाया हुआ है स्टिक टू दैट, एंड लालच नहीं करनी। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न वन लास्ट 1 मंथ, लालच नहीं करनी। आप ओवर जैसे, कॉन्फिडेंस आ गया था? क्या हाँ क्यों, क्या हुआ था उस दिन? सर, मैंने ट्रेड लिया, मैंने आपके ग्राफ देखे, मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या होगा, नहीं लगा? इतने दिन पैसे मिल रहे हैं अब तो और मिलेगा। उस दिन पता लग गया नहीं, लालच नहीं करनी। ठीक है, स्टिक टू व्हाट यू हैव टॉट अस। ठीक है, जो मिले अपना, बाकी सब सपना। ठीक है, हाँ, आज ये मेरा एक फेवरेट लाइन है जो मैं हमेशा फॉर मी टीम नाउ को इट इज बोलता हूँ। बिकमिंग वन ऑफ जो माय मिला फेवरेट। अपना, बाकी सपना। यस सर, सो उस दिन से बीन
उस दिन मुझे पता लग गया कि नहीं, दिस इज इवन दो आई एम लर्निंग बट आई हैव लर्न, आई हैव, मैंने इतना भी सीखा नहीं है, अभी तो स्टार्टिंग है मेरी। बिकॉज आप रोज कुछ ना इन बिटवीन आई, बिकॉज मैं आपकी क्लास शुरू से लेके 9 o'clock से लेके 3:15 तक मैं बैठता हूँ, पूरा टाइम बैठता हूँ। ओके। ठीक है, एंड कुछ ना कुछ डेली सर आप लाइक वो 4-5 मिनट्स ना आप कई बार बता देते हो, कई बार आप जैसे जनरली बता रहे होते हो, बट वो समटाइम्स वो जो आप कुछ बता देते हो ना सर, दैट रियली मेक्स अ डिफरेंस एवरी डे। आई डोंट नो कोई और उसको पिक करता है। जैसे कल आप निफ्टी और डे बिफोर निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट बता रहे थे, यू टोल्ड सर्टन ये देखो ये लेवल, एंड वही हुआ। आई डोंट नो somebody else picked up or not, but I picked up at that very moment कि हाँ सर ने ये चीज बोली, वही हुआ सर, वही से स्विंग हुआ था। एंड दैट इज एवरी डे आई लिसन टू केयरफुली कि आप कभी भी कुछ भी मतलब उस टाइम पे सिचुएशन के हिसाब से जब आप गाइड करते हो, वो रियली सर वो ना वो यही छोटी छोटी बातें सर जो डिफरेंस क्रिएट करती हैं फॉर मी, मेरे एक्चुअली क्या लिए। है कि 25 साल हो गए मुझे, तो 25 साल में मुझे पता पड़ जाता है कि ये होने वाला है, ये होगा या नहीं होगा। बिल्कुल सर। इसको 25 साल लग गए इसलिए, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की और कुछ नहीं। जी सर। एक वक्त आएगा आप भी कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं करता हूँ आप नहीं कर पाओगे। सर आपकी गाइडेंस होगी तो डेफिनेटली सर आई फॉलो यू सर। तो आज एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। आपका ये जर्नी फ्रॉम डूइंग ऑन योर ओन जो आप खुद करते थे और अभी रूम के अंदर कर रहे हैं, इसमें फर्क क्या है? सर अगर मैं स्टार्टिंग से करूं, अगेन मेरे पास डिसिप्लिन नहीं था, मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। ठीक है, बट अगर मैं पास्ट जो अपना 1 महीने का सेशन आपके साथ अगर मैं डिस्कस करूं, जो मुझे सबसे इम्पैक्टफुल लगा, दैट वाज जब द फर्स्ट डे आई एक्चुअली मिस्ड योर जो आपने संडे को सेशन लिया था कोर्स करने से पहले, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग दैट ओरिएंटेशन। डे, ओरिएंटेशन सेशन आई मिस्ड। तो मैंने क्या किया, जिस दिन क्लास चल रही थी, फर्स्ट दिन आपने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कि वो 3 दिन कुछ नहीं करना, बिकॉज उस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन का ट्रेड था, एंड मुझे लगा यार आई हैव पेड दिस पर्सन सो मच अमाउंट ऑफ मनी एंड ही इज सेइंग अस नॉट टू डू। मतलब मुझे पहले दिन बहुत अजीब लगा। ठीक है, आपने कहा कि नहीं 3 दिन लेने ही नहीं, एंड इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती, मैंने कहा यार सर क्यों बोल रहे हैं, ले पता नहीं सिखाई नहीं, आपने बोला कि सिर्फ देखो। आई डेंट अंडरस्टैंड फर्स्ट डे टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मैंने कहा चलो मैं ओरिएंटेशन, बाय द टाइम आप वी वर इन द क्लास, मैंने ओरिएंटेशन सेशन 2 बार देखा, तो उसमें मैंने देखा कि अच्छा ये ग्राफ थे, ये करना था, वो करना था। आई डिड दैट टाइम, एंड बाय इवनिंग आई हैड अ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप क्यों कह रहे हो, एंड बाय द अच्छा, थर्ड। यू हैड अ बेटर अंडरस्टैंड, हाँ लेकिन मैंने कहा था 3 दिन ट्रेडिंग नहीं करना, उसका हाँ रीजन है, लेकिन मैं रीजन बताऊंगा नहीं। हाँ, आपने मंडे कहा रीजन था कि बताऊंगा मंडे 3 दिन के बताओ। बाद। आपने बताया था कि बिकॉज उस हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ट्रेड थे, आपने कहा था मैं मंडे को बताऊंगा, एंड 3 दिन के बाद बताऊंगा, करेक्ट। बाय फ्राइडे मुझे पता लग गया था आप क्यों कर रहे थे। आई हैड अ हिंट ऑफ इट, एंड फिर मंडे आपने सही बताया, बिकॉज आपने बोला कि अपने रीजन नहीं बताएंगे अभी यहाँ पर। हाँ ऑब्वियसली। तो उसका रीजन था। हाँ उसका रीजन था लेकिन यस। आपने एक वर्ड यूज किया कि मैंने इसको इतने पैसे दिए। हम्म। पैसे कितने? 20,000, ज्यादा तो है नहीं। नहीं सर नहीं था बिल्कुल, बट सर उस टाइम क्या था कि आपको लगा कि मेरी अपॉर्चुनिटी जा रही है? हाँ बिकॉज मेरा क्योंकि सर जैसे ही हम कभी भी कोई ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जैसे लाइफ में मैंने बहुत ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं, मैंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इन माय प्रोफेशन एज वेल मैंने किया। जैसे हम पहले दिन जाते हैं तो वो मटेरियल देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, यू नो दिस इज व्हाट वाज इन माय थॉट कि आप कुछ कंटेंट दोगे, मटेरियल दोगे। सो द फर्स्ट डे वाज दैट कि यार कुछ भी नहीं है, तो दैट्स हाउ ऐसे ही मतलब लगा। बट स्लोली एंड स्टेडली जब आपने बोला नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, एंड इन बिटवीन आपके जो कॉन्टिन्यूइंग जो आपके पुराने स्टूडेंट्स थे वो भी ले रहे थे, उनका सुन रहा था कि हाँ आज मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, तो मुझे लगा कि यार कुछ है, लेट्स अभी। वो पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो ट्रेड लेते हैं और पैसा बना रहा है, आप बोले मैं हाँ नहीं बना रहा हूँ, हाँ बिल्कुल मिस हो रहा है। हाँ, तो वो था कि अगर वो कर रहे हैं दैट मीन्स कुछ तो है ना, कि वो कर रहे हैं, लेट्स सी। मैंने 1 महीना तो है ही अब सर के साथ, आज नहीं तो कल सर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। हम्म। तो अगेन देन द वीक्स डेज गोज ऑन, फ्राइडे तक मुझे रियलाइज हो गया कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ। फ्राइडे आई वाज वेरी हैप्पी चैट, मैं बहुत खुश था, एंड मंडे ऑनवर्ड्स तो सर फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी स्टार्ट। कुछ चेंजेस आए आपने अपने अपने आप में? यस सर, सबसे पहले डिसिप्लिन खुद में ले आया, ट्रेड लेने की डिसिप्लिन। ट्रेड लेने की डिसिप्लिन। सेकंड मेरे में एक था, मैं एक रिवेंज ट्रेड लेता था, रिवेंज ट्रेड। मतलब अगर नुकसान हो गया ना मुझे अभी रिकवर करना है। रिकवर करना है। वो उसकी वजह से मैंने बहुत बार बहुत नुकसान किया था रिवेंज ट्रेड के चक्कर में। जैसे आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है।
हाँ, जैसे सर 10,000 का नुकसान हो गया फॉर एग्जाम्पल मेरा, हाँ जी। मैं कहूंगा मुझे अभी रिकवर करना है, वो 10,000 के नुकसान के साथ 20,000 का और नुकसान हो जाता है, वो रिवेंज रिवेंज ट्रेड के चक्कर में। आपकी क्लासेस ज्वाइन करने के बाद फ्रॉम पास्ट पास्ट 1 मंथ सर मैंने एक भी रिवेंज ट्रेड नहीं लिया, जरूरत वाह, ही सुपर। जरूरत ही नहीं पड़ी सर। हाँ एक्चुअली ऐसा है कि पहले हम ट्रेड लेते हैं, फोकस रहता है पैसा बनाने का, हाँ, ये सर। उस इंटेंशन से ट्रेड लेते हैं हम्म, कि पहले इसका जो कोर्स भी है वो रिकवर करो। ये इंटेंशन वो होता है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोसेस सही रखो, ये सर। पैसा तो निकल आता है, कोर्स भी तो एक बिल्कुल, दिन में निकल आता है। बिल्कुल सर। वो पहले जब कहते थे ना कि एक दिन में निकल आए, सोचते तो कैसे निकल आएगा, कि हो ही नहीं सकता। बट जब डेली बेसिस पे डिसिप्लिन होके एक ही ट्रेड लिया, ज्यादा से ज्यादा दो लिया, और फिर अगर मिल गया दैट्स इट, नहीं, लालच नहीं करना, हो गया। और आप सही कहते थे, एक दिन में एक ज्यादा पैसा निकल सकता है, आपका पूरा रिकवर हो सकता है। यू आर राइट ऑन पूरा दैट। कोर्स भी एक ट्रेड में निकलता है। एब्सोल्युटली, ज्यादा ही निकलता है सर, ज्यादा ही निकलता है, लेकिन ज्यादा अगर ही। सही करो तो। एब्सोल्युटली सर। तो आप क्या अपने आप को आज डिसिप्लिन ट्रेडर कहेंगे? नहीं सर, डिसिप्लिन नहीं है आप में? नहीं है, बट है। अभी और करना है। और करना है, और करना करना है है। सर, ये लाइफ ट्रेन। इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ये तो। यस सर, देखिए ना, लर्न सर, देखो, आई डोंट नो कि जो आपके पास स्टूडेंट्स हैं, अब जैसे मेरे, जब मैं कई बार करता था, लोग आते थे 70 साल के, 80 ईयर्स के आते थे, जो तब भी सीखते थे। सर ये तो हाँ। पूरी लाइफ सीखना, अगर इसको, अगर आप एज अ मुझे प्रोफेशन जाना है, तो डिसिप्लिन तो सर कभी भी हिल सकता है, कभी लालच आ सकती है, बट यही सर देखिए, डिसिप्लिन रख के चलना है, उस साइकिल में नहीं फंसना सर। आपकी उम्र क्या है? आई टर्न 37 दिस ईयर सर। मैंने जब शुरू किया था ट्रेडिंग 47 थी उम्र मेरी। वाओ। आज मेरी उम्र 73 है। लगते नहीं हो सर, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता था आप अराउंड 650s में हो अभी। आई एम 73। वाओ सर, आई क्रॉस 73। आई एम ऑन 74। मतलब आपको मेरे से 10 साल का एडवांटेज है। दैट मींस यू हैव एडवांटेज ऑफ 10 इयर्स ओवर मी। यस। आपने 10 साल पहले शुरू कर दिया, 37 में शुरू किया, मैंने 47 में शुरू किया। और मुझे उस समय गाइडेंस थी नहीं। जो भी मैंने किया खुद किया। यस सर। अच्छा मैंने लगता आपको है कि एटलीस्ट आप मैंने आपके यंग बारे हो। में पढ़ा था सर, आई रेड लॉट अबाउट यू ऑन इंटरनेट में, एंड आपकी बहुत इंस्पिरेशन स्टोरीज भी देखे कि कैसे आपने स्टार्टिंग डेज में स्ट्रगल था, बट यू आर अ सेल्फ लर्निंग मैन, आपने खुद सीखा जो भी सीखा। या, तो दैट्स व्हाई सर आई डिसाइडेड, बहुत हैं होते हैं, बहुत और हैं सर, जैसे ऑनलाइन बैठते हैं जो करते हैं, बट देन दिस, जब मैंने आपका पूरा देखा है, मैंने आपको बहुत साल से ऑनलाइन भी फॉलो कर रहा हूँ, तो मुझे लगा नहीं, एक बार सर को चांस देना चाहिए। मुझे चांस देना चाहिए, यस। खुद को नहीं देना चाहिए। आप खुद को चांस देते हो, मुझे क्या चांस देते हो? नहीं सर, बट गाइडेंस तो सर आपकी आती है ना। देखो, डिसिप्लिन आपने सिखाया, ठीक हम्म। है, डिसिप्लिन, जब लाइफ में डिसिप्लिन आ जाएगा सर, तो लाइफ अपने आप सेट हो जाती है। ये चीज मैंने सीखी है। इवन मैं कोर्ट में जाता था, आई हैव टू बी डिसिप्लिन, जज के सामने कैसे बोलना है, हैव टू बी डिसिप्लिन, ठीक है, वो ह- जैसे अब मैं प्रोफेशनल में डिसिप्लिन हूँ, बट अगर मैं फैमिली में अपनी पर्सनल टाइम में डिसिप्लिन नहीं हूँ, फिर एक तरफ वो अनइवन हो जाता है। तो हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एवरीवेयर सर इन लाइफ, टू मेक श्योर एक्चुअली द लाइफ डिसिप्लिन इज गोस। अ वे ऑफ लाइफ। यस सर। अगर आप घर से निकलते हैं और ट्रैफिक लाइट है और उसको फॉलो नहीं करते तो आप इनडिसिप्लिन हो। एब्सोल्युटली सर। और वो इनडिसिप्लिन आपके मार्केट में आता है। बिल्कुल सर। अगर आप डिसिप्लिन हो तो मार्केट में भी आप डिसिप्लिन हो जाओगे एंड बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। यस इट्स सर। अ जर्नी ऑफ लॉन्ग जर्नी, 1-2 महीने की जर्नी नहीं है, इट्स लाइफ लॉन्ग जर्नी। यस सर। तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन गए, एक कंट्रोल ट्रेडर बन गए। सर वो भी सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। इट विल टेक सम टाइम, मेरी जर्नी आपके साथ है, एंड आप गाइड, हमेशा गाइड करोगे, तो आई एम नाउ लर्निंग टुवर्ड्स दैट सर। अगर मैं आपसे 6 साल पहले मिला होता हम्म। तो क्या जर्नी होती है आपकी? वाओ। कभी सोचा है आपने जब आपने शुरू किया था? 6 साल पहले से मिले होते तो इस टाइम पे तो डेफिनेटली लॉट ऑफ थिंग्स वुड हैव चेंज्ड, लॉट ऑफ जो चीजें कुछ मुझे लाइफ में करनी थी, शायद मैं अचीव कर पाता अभी तक, बट अब अभी आप मिले, वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो कोई बात नहीं सर, आप अब मिले हो, तो अब से मेरी जर्नी शुरू हो जाएगी सर। आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे अपने आप को जो 6 साल पहले थी? अगर मैं अपने आप डिसिप्लिन अर्जुन उस टाइम पाल सिंह वाले, अगर आप 6 साल आज 37 की उम्र में
31 की उम्र वाले अर्जुन पुल साहब को एक एडवाइस देना चाहते हैं तो क्या देते हैं? लाइफ में डिसिप्लिन लेके आना, जो मैं आप लेके आया। बिस्मिल्लाह है। यस। वेरी गुड। आई टेल यू, यू हैव अ लवली स्माइल। थैंक यू सर। आई कैन टेल यू दिस। मैं उस समय अकेला था ताज में, मुझे ध्यान है। यस सर। ताज पैलेस में। ताज यस। पैलेस, राइट? यस सर। या, नाइस फीलिंग, नाइस फीलिंग। मुझे ध्यान नहीं था, सॉरी, कि आप वही हैं, मुझे ध्यान नहीं था। कोई बात नहीं सर। काफी लोग मिलते हैं, सेल्फीज निकालते हैं, तो आई नेवर थॉट दैट वाज यू। अच्छा ये बताइए एक लाइन में, ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए क्या जरूरत है, सिर्फ डिसिप्लिन के सिवा? एनीथिंग एल्स यू फील? टाइमिंग सर। टाइम। टाइमिंग। आपकी टाइमिंग। ट्रेड की टाइमिंग, आप ट्रेड ट्रेड की कब ले रहे टाइमिंग। हो? ये सर जो मुझे लगता है, बिकॉज समटाइम्स जैसे लास्ट 1 मंथ में जब मैंने मल्टीपल ट्रेड्स लिए थे, तो कुछ ट्रेड्स में जैसे आपने जो सिखाया था, ग्राफ्स वगैरह सिखाए थे सारे, तो उसमें आपने सिखाया था कि मैं ऑब्वियसली मैं नाम चीजें का नाम नहीं लूंगा बिकॉज जी। वो है, बट सर्टन चीजें जो आपने सिखाई थी कि अगर हम जैसे अगर लेट्स से कि वो अभी शुरू हो रहा है, अगर मैं 5 मिनट बाद ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो उसमें मैंने टाइमिंग का नोट किया कि अगर हम सही टाइम पे उसको ट्रेड को ले लेंगे, इट गोज अ वेरी लॉन्ग वे कंपेयर टू अगर हम मिडल या एंड वाले पार्ट में ले रहे हैं। तब वो कई बार होता है कि जब स्टॉप लॉस का टाइम आ रहा होता है, कि ट्रिगर होने का टाइम आ रहा है, और तभी अगर आप उससे 2 मिनट पहले ट्रेड ले रहे हो, देन इसमें सर फिर ये है कि आपकी टाइमिंग गलत थी। टाइमिंग, टाइमिंग सही होना बहुत जरूरी है। यस सर। डिसिप्लिन के साथ टाइमिंग होना कि आपको ट्रेड कब एंटर करना है, और सर सेकेंडली एग्जिट कब करना है। एग्जिट कहाँ पर करना है? आपने जैसे बोला कि अगर वही है सर, स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो देन नोबडी कैन बी ब्लेम्ड अदर देन यू। एक्चुअली स्टॉप लॉस का मतलब एक ही होता है, इट स्टॉप्स योर लॉस। यस सर। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस सर। ही इज योर बेस्ट फ्रेंड। वो आपका, आपको सेव करता है, संभाल रहा है। यस। तो हम क्यों ना लगाएं? आपने एक बार बताया था कि इट इज बेटर टू लूज अ फिंगर देन अ होल आर्म। आपके एक बार मैंने सुना था, यू वर टेलिंग समवन दैट इट इज बेटर टू लूज अ फिंगर देन यू आर लूजिंग योर होल आर्म। तो बोला। दैट इज द रोल ऑफ, वो मुझे लगा कि स्टॉप लॉस का वही है कि आपका, जैसे अभी आपने कहा कि वो रोक दे वहां पे, और सेकंड उसके बाद रिवेंज ट्रेड नहीं लेना। सिंपल है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे दोबारा नया ट्रेड आएगा, रोज एक नई अपॉर्चुनिटी है। एक्चुअली हमारे ट्रेड लेने के बाद दो बातें होंगी, या तो हम सही होंगे या गलत होंगे। क्योंकि सही होंगे मतलब लोगों ने हमारे खरीदने के बाद खरीदा, तो हम सही हो गए। यस सर। अगर हमारे खरीदने के बाद बेचा, तो हम गलत है। यस। अगर हम गलत में हैं, तो उतर जाए ना उस ट्रेन से। बिल्कुल सर। ये भी चीज मैंने सीखी थी कई बार। पहले क्या होता था, आई यूज टू चलो कोई बात नहीं, आज नुकसान हो गया, कल तक ले जाते हैं, कल शायद रिकवर हाँ। हो जाएगा, परसों ले जाएंगे रिकवर हो जाएगा। नहीं, बेटर उसी दिन उतर जाओ, कल नई ट्रेन पकड़ लेना। तो होप ट्रेड नहीं होना चाहिए आपके मतलब से? यस, होप ट्रेड नहीं होना चाहिए सर। यस, एब्सोल्युटली नॉट। देयर इज नो होप ट्रेड। यस। कंट्रोल ट्रेड, नो होप ट्रेड। नो होप ट्रेड सर, वट एवर इट इज, आप अपना आज का करो, समेटो, एंड नेक्स्ट डे स्टार्ट विद द न्यू जर्नी। ये भी आई हैव, दिस इज आल्सो आई हैव लर्नड विद यू। टुमारो इज अ फ्रेश डे। द मोर इज अ फ्राइडे। आपने एक दिन शायद कोई स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला था, आपने बोला था कि जो आज का नुकसान हो वो आज का, वो कल का मत सोचिएगा। लेट अच्छा, टुडे। आज का नुकसान यहीं पर मार्केट में छोड़ जाओ, यस कल मत यस ले सर। आओ। यस सर। यस, आई रिमेंबर दैट यू सेइंग टू अ सर्टेन स्टूडेंट्स। अच्छा, मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी डांट देता हूँ। आपको भी डांटा है क्या मैंने कभी? हाँ सर। डांटा है? हाँ। अच्छा, मुझे पता नहीं। उस डांट का कुछ फायदा हुआ? बहुत। स्टार्टिंग में मिल गया था। अच्छा, मुझे पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। मैं नाम नहीं देगा। मुझे जो गलत दिखता है मैं उसको टोक देता हूँ, ये गलत है। अगर गलत है तो टोकूंगा, टोकूंगा तो आप शायद सुधर जाओ। यस सर। अगर नहीं टोकूंगा तो फिर आप कंटिन्यू करते रहोगे। बिल्कुल। तो मुझे पता नहीं आपके साथ क्या होगा, लेकिन सैटरडे को मैंने किसी के साथ कॉफी पी, हमारे स्टूडेंट है, ओके। तो उनसे मैं पहले भी मिला था। तो जब मिलने से पहले मैं उनको डांट देता था। ओके। तो उन्होंने मुझे सैटरडे को बोला कि आजकल आप मुझे डांटते नहीं है। ये बात फैक्ट है, क्योंकि मैं मिला उनसे, तो मुझे डांटने को उससे बुरा लगता है। ओके। तो उन्होंने बोला प्लीज आप मुझे डांटो। मैं बोल देता हूँ कि आपने कुछ गलत कर रहे हो, लेकिन डांटता नहीं हूँ। मतलब प्लीज डांटो मुझे, मैं सुधर जाऊंगा। मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैं सैटरडे को लिए उन कॉफी मिला, कॉफी भी पिया था, मिला उनसे। तो मेरे ख्याल अच्छा, मुझे एक लगा कि मैं एक बार नहीं डांट कर मैं कुछ गलती कर रहा हूँ।
ये तो उनको लगेगा नहीं क्या, तो आपको भी फिर मैं डांटूंगा गलती करोगे तो, हाँ बिल्कुल सर। सर और देखो, सही करोगे तो मैं आपको बोलूंगा गुड। एब्सोल्युटली सर। देखो, अगर एंड ऑफ द डे सर, जैसे स्कूल में होते थे, कॉलेजेस में भी आए, टीचर्स डांटते थे। आज भी सर, मेरे माय फादर इज इन लेट 70s अर्ली 80s में है, मुझे आज भी डांट पड़ती है। आई एम मैरिड, ठीक है, मम्मा से भी डांट पड़ती है जब गलती करते हैं। सो दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ सर। अगर कोई बड़ा आपको कुछ कह रहा है, कुछ डांट रहा है, वो आपका वेल विशिंग के लिए कह रहा है उनको। अगर आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपको कोई ऐसे थोड़ी डांटेगा अननेसेसरी। इफ समबडी, अगर कोई आपको कल को कोई कुछ कह रहा है, मतलब वो बंदे का जेन्युइन कंसर्न है आपके। अदरवाइज वो बंदा क्यों टाइम वेस्ट करके आपको समझाएगा कि नहीं आप गलत कर रहे हो। सो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली क्या है कि पैसा आप सही है तो पैसा जेब में आता है, थिंक। गलत है तो पैसा जेब से जाता है। तो यस, उससे अच्छा डांट खानी थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती यस, है। इसलिए मैडम मेरा धर्म सिर्फ एक ही है कि मैं आपको एक रास्ता दिखाऊं, यस, रास्ते पे चलना आपका धर्म बनता है। बिल्कुल तो वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कभी भी डांट देता हूँ, पर कुछ नहीं, सर। और मुझे डांटा कोई भी प्रॉब्लम बहुत। नहीं है, मुझे जितना मर्जी डांटो, जितना डांट पड़ेगी उससे उतना। मेरा फायदा तो कुछ नहीं है। आई नो सर, आप अपने अलग से एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं हमारे ऊपर, बट दैट इज फॉर आवर बेनिफिट ओनली सर। वो हमारे बेनिफिट के लिए आप, यू आर लाइक, आप अपना स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, आप अपना डांटते हो, बोलते हो, सो दैट इज हमारी बेटरमेंट के लिए ना सर, वो तो। एक्चुअली लास्ट ईयर मुझे एक हार्ट अटैक हुआ है, तो आई डांटना रिमेम्बर, मेरे लिए नुकसान की बात है, आई लेकिन फिर भी रिमेम्बर, डांट देता हूँ, आई डोंट केयर आपने एक अबाउट दिन माई सेल्फ। बताया था सर, आपने एक बड़ी क्लास में शेयर किया था सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। एक फाइनल बात, जी सर। अगर कोई नया ट्रेडर हो, उसको सलाह क्या देंगे आप, जो अब शुरू कर रहा है? जो शुरू कर रहे हैं सर, एक्चुअली मैं एक नहीं, दो दो सलाह दूंगा। वो दीजिए, बताइए। द फर्स्ट थिंग इज, लर्न, सीख के आओ। सीख कर आओ। किसी से भी सीख के आओ, बट सीख के आओ। बिकॉज आज की डेट में पैसा कमाना बहुत डिफिकल्ट है। लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं, वो एक घर नहीं खरीद पाते। मेरे पर्सनल सर्कल में हैं ऐसे लोग जो 60s में हैं, दे आर स्टिल ऑन रेंट। स्टिल ऑन रेंट? दे आर स्टिल ऑन रेंट सर, बिकॉज उनके लाइफ के कुछ डिसीजंस थे वो इतने गलत थे कि वो नहीं कर पाए। वो नौकरियां कर रहे हैं आज भी, मैंने सर, कोई 60-70 साल की उम्र में नौकरी कर रहे हैं, एंड दे आर स्टिल ऑन रेंट। तो वो मैं कहता हूँ कि कोई भी प्रोफेशन करना है वो सीख के आओ। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज है। अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हो, इट इज बेटर आप 3-4, मतलब आई एम नॉट पर्टिकुलर सेइंग कि इस बंदे से सीखो, इस बंदे, किसी से भी सीखो, बट सीख के आओ। एक अच्छे बंदे से सीख के आओ जिसके पास, जैसे फॉर यू, लाइक फॉर एग्जांपल, आपके पास इतने साल का एक्सपीरियंस है, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ उनको और अच्छे से और सिखाएंगे। दैट इज माई मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और सेकेंडली, जो मैं हर जगह फॉलो करता हूँ, डिसिप्लिन। ये दो चीजें सर मैं, फॉलो करता हूँ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन सर, कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर। लर्निंग के साथ डिसिप्लिन जरूरी है सर। किंतु एक्चुअली मुझे आधा घंटा पहले किसी का फौजी का फोन आया था, उसने करीब 14 लाख रुपया लॉस किया। मुझे बहुत दुख हुआ। 14 लाख ज्यादा होते हैं, उसको सैलरी होगी, वो अपनी जान, मतलब फ्रंट लाइन पे अपनी जान की बाजी भी लगा देता है, और पैसा मिलता है उसको, और 14 lakhs लॉस। तो बहुत दुख हो रहा था मुझे, क्योंकि पैसा जो हम कमाते हैं वो तो मुश्किल से आता है, इजी नहीं है, एब्सोल्युटली सर। और उस पर हम टैक्स भरते हैं, तो हमारा लॉस टैक्स का भी हुआ है। ये सर। इट्स अ टैक्स पेड लॉस। हम सोचते हैं, हमको लगता है कि हर ट्रेड हमारा सही जाएगा, नहीं जाता सर। कुछ ट्रेड गलत जाएंगे, इट्स ओके, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हम है और कोई नहीं। Yes, sir. अगर हम अपने आप को भी कंट्रोल ना कर सके तो हमको इस स्टॉक मार्केट में होने का कोई हक नहीं। अर्जुन पाल सिंह वालिया, थैंक यू वेरी मच थैंक यू कि सर। आपने मुझे मौका दिया आपको सिखाने का। थैंक यू सर। आई एम डूइंग जस्टिस टू व्हाट आई कैन। कोशिश करता हूँ जब जैसे स्ट्रगल मेरी हुई वैसा किसी और की स्ट्रगल ना हो। यस सर। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर मीटिंग मी एंड रिमाइंडिंग मी, एंड प्लीज मुझे वो फोटोग्राफ जरूर भेज दीजिएगा। अभी भेज रहा हूँ सर मैं आपको। आई विल सी इफ आई कैन पुट इट इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। थैंक थैंक यू। जय हिंद। यू। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार
जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।